आपका केस स्टडी क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड लेवल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द रूफ ऑफ द शॉप इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of signboard is 45 degree. The point P is at a distance of 24 meters from the base of the shop. अब इसको समझो, इसने क्या बोला है? इसने बोला है from a point P, that means this is the point. ठीक है? On the ground level the angle of elevation, elevation कैसा होता है? जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं, elevate करना, of the roof of the shop, that means shop का रूफ ये है, तो ये जो एंगल है that is your 30 degree, and the angle of elevation of the top of the signboard is this. तो signboard हमारा क्या होता है, जिसके ऊपर हम लिखते हैं नॉर्मली, है ना, कि इसका शॉप है, ये ग्रोसरी शॉप है, तो that they are the signboards. नेक्स्ट इज 45 डिग्री, तो ये टोटल इज 45 डिग्री, ये वाला यहां से यहां तक इज 45 डिग्री. द पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 मीटर्स फ्रॉम द बेस ऑफ द शॉप. तो दिस इज द शॉप का बेस और ये P पॉइंट है, दिस डिस्टेंस इज 24 मीटर्स. अब देखो आपके क्वेश्चंस क्या है. फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. तो बिल्डिंग की हाइट आपको निकालनी है. तो बिल्डिंग की हाइट इज फ्रॉम हियर टू हियर, तो अब इसको हम नेम कर देते हैं. तो दिस इज P, तो ये आपका हो गया A, और ये वाला पॉइंट बेस का टॉप इज B एंड C इज द शॉप का ग्राउंड. नाउ तो अब आपको क्या निकालना है इसके अंदर, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, दैट मीन्स BC, B और C निकालना है, BC. ठीक है, तो इसमें देखो आपका क्या क्या एंगल है, एंगल इज 30, और आपका देखो बेस दे रखा है, तो हाइट वी हैव टू फाइंड आउट, दैट इज योर tan 30 डिग्री. तो tan 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू क्या होता है आपका, अपोजिट इज BC बाई adjacent is 24. तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3. तो आपका आ जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू BC बाई 24, है ना. क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपका आ जाएगा √3 BC इज इक्वल टू 24. तो BC कितना हो गया आपका, 24/√3. तो √3 को रेशनलाइज करो, तो √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 क्या हो गया आपका 3. तो 3 और 24 को कट कर दो, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 8√3 मीटर्स, 8√3 मीटर्स. ठीक है. नेक्स्ट, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग विथ साइन बोर्ड. यहां पर है विदाउट साइन बोर्ड, यहां पर है विथ साइन बोर्ड. तो आपको हाइट निकालनी है पूरी बिल्डिंग की, दैट मीन्स A एंड C आपको निकालना है. तो AC, ये दोनों के बीच में आपका क्या है, और या तो आपको ये निकालना है या ये निकालना है. तो देखो टोटल एंगल इज 45. तो आप क्या करेंगे, यहां पर साइन वी विल टेक tan 45, दैट इज इक्वल टू अपोजिट. देखो कितना है, BC हमने निकाल लिया है 8√3, और लेकिन AB हमने नहीं निकाला, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हम ले लेते हैं स्मॉल h. तो 8√3 प्लस h, 8√3 प्लस h बाई 24. tan 45 हमारा क्या होता है, 1, है ना. तो 1 इंटू 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 24 इज 24 और ये सेम,
तो ये आपका आ जाएगा 8√3 प्लस h इज इक्वल टू 24। तो h इज इक्वल टू व्हाट? 24 माइनस 8√3। ठीक है, दोनों में कॉमन इज 8, तो क्या हो गया आपका? दिस विल बिकम 3 माइनस √3। और इसमें भी अगर देखोगे तो आपका √3 इज कॉमन, तो व्हाट यू विल राइट? तो आपका क्या हो जाएगा? 8√3 और यहां पर बच जाएगा आपका √3 माइनस 1 मीटर्स। तो दिस इज योर h। तो टोटल हाइट कितनी हो गई आपकी? देखो 8√3 और यहां पर है 8√3 माइनस 1 मीटर्स। तो दोनों को ऐड करेंगे हम, तो हमारा क्या आ जाएगा? देखो 8√3 प्लस 8√3 और ब्रैकेट में है √3 माइनस 1। ये दोनों के अंदर कॉमन क्या है? 8√3। तो क्या बच गया यहां पर? 1 प्लस दिस वैल्यू √3 माइनस 1, तो 1 एंड माइनस 1 गॉन, तो क्या हो गया? 8√3 इंटू √3 इज 3, तो ये हो गया आपका 8 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 24 मीटर। तो वो भी आपका 24 हो गया, तो दिस आंसर इज योर 24 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फाइंड द हाइट ऑफ द साइन बोर्ड। तो साइन बोर्ड का हाइट निकालना है आपको, तो कैसे निकालेंगे? AC माइनस BC, AC माइनस BC। AC हमारा कितना है? 24 माइनस BC कितना है? देखो 8√3, दैट इज इक्वल टू, यू कैन सी दोनों में कॉमन क्या है? 8√3। तो ये आपका आ जाएगा 8√3, यहां पर कितना बचा आपका? √3 माइनस 1। तो दिस वैल्यू इज योर हाइट ऑफ द साइन बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द टॉप ऑफ द साइन बोर्ड। दैट मीन्स आपको निकालना है P और A, टॉप ऑफ द साइन बोर्ड PA, और यू कैन से AP। तो AP, आपको AP निकालना है। ठीक है, तो AP के लिए व्हाट वी विल टेक 45 डिग्री। तो हमको ये वाला पता है 24, and we have to find out this is your what? Hypotenuse, है ना? तो ये आपका हाइपोटेनस है, तो हम निकाल सकते हैं कैसे? cos 45 से, cos 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू 24 बाई AP। cos 45 की वैल्यू हमारी क्या होती है? 1/√2। तो ये हो गया आपका 1/√2 इज इक्वल टू 24 बाई AP। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट AP इज इक्वल टू 24√2 मीटर्स। ठीक है, तो आपको इस तरह से इसको निकालना है।